हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल माय स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग अपने घर में कैसे हैं? आई होप आप लोग घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज है दही चूड़ा। 14 जनवरी है आज। और कोई कुछ कुछ लोग आज भी मना रहे हैं, कुछ लोग 15 कल भी मनाएंगे। तो मैं 14 को ही मतलब मना रही थी। हम लोग के घर पे मतलब जितने अगल बगल के लोग हैं सब आज ही मना रहे थे, तो फिर हम लोग भी आज ही मतलब पूजा वूजा करके बस उसके बाद तो खा लेना है बस दही चूड़ा। और आप लोग को हैप्पी मकर संक्रांति। और आज मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह सुबह मैंने सबसे पहले अपनी साफ़ सफाई घर की की, क्योंकि कोई भी पूजा मतलब पर्व होता है तो उसमें घर की साफ़ सफाई ज़रूरी होती है। तो आज मैंने पूरी घर की मतलब धो धो के पूरा मतलब झाड़ू से उसको मतलब पानी से पूरा धोना पड़ता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना। तो इसके क्या है बताऊँ। तो फिर उसको अच्छे तरीक़ा से मैंने उसको मतलब घर की सफाई कर ली है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, जो कि हर घर में आज ये सब्ज़ी बनती है दही चूड़ा के साथ, जो कि गोभी आलू और मटर की सब्ज़ी होती है। और ये मतलब जितने भी आज मतलब अधिकतर लोगों के घर में ये सब्ज़ी तो बनी ही होती है, क्योंकि दही चूड़ा के साथ फूल गोभी मटर आलू की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और मतलब हर ये परंपरा है खाने की, बहुत पहले से चली आ रही है। तो फिर हम लोग भी वही बनाए हैं और वही खाएंगे। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा लेट हो रहा था कि मैं सोची सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद ही मैं जाऊँगी नहाने के लिए। क्योंकि नहाने के बाद फिर पूजा वूजा करना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने बना दी सब्ज़ी। और सब्ज़ी इतनी अच्छी कलर आ रही थी ना उसके मतलब डेली के अकॉर्डिंग आज की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है गोभी आलू की सब्ज़ी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी मतलब बनी थी सब्ज़ी। और आप लोग देख भी सकते हैं कितना अच्छा कलर भी आया है। और इसमें मैंने एक चीज़ मैंने आज ऐड किया था, जो कि से और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ गया था। मैंने उसमें काजू मतलब 5-6 पीस काजू का मतलब पेस्ट बना करके उसमें मैंने डाला था, जिससे कि ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा मतलब थिक हो। तो उससे मतलब स्वाद में भी बहुत ही अच्छा आ रहा था। और उसमें मैंने भर भर के धनिया के पत्ते दिए, जो कि मेरे मतलब खेत के हैं, घर के ही गार्डन में मतलब ये मतलब लगाए थे हम लोग। तो फिर वही तोड़ करके ला करके फिर इसमें सब्ज़ी में दे दी। और मैंने अपनी पूजा कंप्लीट कर चुकी हूँ। देख सकते हैं पूरे मैंने आज पूरी पूजा रूम की भी मैंने बहुत अच्छे से सफाई की थी। और सफाई करने के बाद जो कि बहुत लोग कल नहीं भी मनाए होंगे, क्योंकि कल एकादशी का पर्व था। तो एकादशी को चावल और मतलब नहीं छुआ जाता है, भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। तो मैंने आज प्रसाद में चावल नहीं दिया, सिर्फ तिलकुट और तिलवा और तिल और गुड़ मैंने ही चढ़ाया था। और उसके बाद मैंने सबको दे दिया था खाने के लिए। और मैं खुद के लिए अपनी मैंने रोटी खाया था, क्योंकि एकादशी को चावल या चूड़ा वूड़ा ये सब नहीं खाना चाहिए। तो फिर मैंने नहीं खाया, और सब लोग खा लिए पर मैंने नहीं खाया। और उसके बाद मैं अपना फिर से मतलब 2 बज गए थे सुबह से काम करते करते पढ़ाई करते करते सॉरी पढ़ाई नहीं, सुबह से काम पूजा ये सब करते करते। और तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। और स्टार्ट करने के बाद 2 बजे मेरी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने 1 घंटे की पढ़ाई की, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम पढ़ाई पे तो मैंने नहीं दे पाई, क्योंकि इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना फेस्टिवल के दिन के, क्या है बताऊँ फ्रेंड्स। तो फिर मैंने मतलब 1.5 घंटे की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने आ गई, शाम का टाइम हो चुका था, जो कि चाय का टाइम। तो फिर किचन में सबको चाय भी देना होता है। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी, और फिर बाद में मैं करूँगी, क्योंकि हम हाउस वाइफ का यही होता है ना कि अगर अगर बीच बीच में आपको कोई भी काम आएगा तो आपको जाना ही पड़ेगा। आपको बीच में मतलब पढ़ाई को भी छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब पढ़ाई हम लोग की प्रायोरिटी नहीं है, और मतलब फैमिली भी है। तो फिर मतलब दोनों को देखना पड़ता है, दोनों को इक्वल रखना पड़ता है, कि दोनों में मतलब पढ़ाई भी ख़राब ना हो और मेरी
फैमिली से मैं मतलब उनका ध्यान रख पाऊँ, तो इस वजह से मतलब बीच बीच में छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे कोई बात नहीं कि जो टाइम में मैं पढ़ाई कर सकती हूँ वही टाइम में मैं करूँगी। उसको मतलब ज़रूरी नहीं कि वही टाइम हो, आप वो काम करके फिर दोबारा अपने पढ़ाई पर फिर से बैठ सकते हैं। तो हाउसवाइफ के लिए यही होता है। जो स्टूडेंट हैं तो उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग होता है। और अभी फिर से मैंने चाय वाय देने के बाद फिर शाम का टाइम हो चुका था, तो मैंने सबको नाश्ता भी दे दिया था जिनको जो खाना था, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा एक बार अगर आप लोग दही चूड़ा खा लेना फिर दोबारा खाने का कुछ मन ही नहीं करता है। दिन भर जैसा लगता है मतलब पेट भरा भरा जैसा ही। तो फिर वो सब खाने के बाद फिर जल्दी भूख नहीं लगती है। और फिर किसी को भूख नहीं था तो जिसको था तो उनको मैंने दे दिया। और उसके बाद मैं अभी अपना फिर से पढ़ाई करने बैठ चुकी हूँ। और अभी मैं मैथ सॉल्व करूँगी, जो कि मतलब 2024 का क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस हैं। और मैंने मतलब अभी मैं मतलब मेरे हस्बैंड भी मेरे मतलब वो भी मदद कर रहे थे। और वो मतलब ना मेरे असाइनमेंट वो लिख रहे हैं, जो कि मैं पीजी अभी सेकेंड ईयर में भी हूँ। और मैंने सोशलॉजी से अपना मतलब पीजी में कर रही हूँ, तो उनका असाइनमेंट भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मार्च तक में उसको जमा करना है। और फिर तो इसी बीच में उसको भी पूरा करना पड़ेगा। तो फिर वो कुछ कुछ मतलब ऐसे लिख रहे हैं और मैं इधर अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। और अभी मैं मैथ का क्वेश्चन, जो कि मतलब रिपीटेड है और मिक्स क्वेश्चन है, जितने भी मतलब आते हैं एलसीएम एचसीएफ आपके, और फिर नंबर सिस्टम से रहते हैं, मेंसुरेशन से रहते हैं, प्रॉफिट लॉस, ये सब से मतलब कंफर्म है कि एक दो क्वेश्चंस आएगा ही आएगा आप लोगों के लिए। तो फिर ये सब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं उसी को कर रही थी। और पूरे 1.5 घंटे की ये सर की क्लास थी। तो फिर लास्ट में मेरा थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने फिर छोड़ करके फिर डिनर बनाने में चली गई थी। और ये देख सकते हैं मेरी बेटी का घर पे ही होममेड तैयार हुआ था, जो कि हस्बैंड जी बनाए थे पतंग, क्योंकि यहाँ अगल बगल में ऐसा मिल नहीं रहा था दुकान में। तो फिर घर पे ही हम लोगों ने बना लिया। और फिर बनाने के बाद फिर वो मतलब खुश हो गई। बच्चे को ऐसा होता है ना कि मतलब उसको मतलब जो चाहिए होता है अगर उसको मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो फिर उसको मतलब उसकी खुशी दुगनी तेगनी हो चुकी थी वो देखने के बाद। उसके बाद मैं आ गई हूँ रात के खाने में बनाने के लिए सिर्फ रोटी, क्योंकि सब्ज़ी तो बहुत सारा मैंने दिन में ही बना लिया था। तो अभी मतलब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, तो अभी मैं रोटी बना रही हूँ। और इसके बाद फिर सबको खाने के लिए भी देना है। इतनी सारी जिम्मेवारियों के साथ एक हाउसवाइफ अपने दिन की मतलब सुबह से शाम तक की आप लोग के साथ में अपना रूटीन मतलब अपना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगल के साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाउसवाइफ जो है उनकी शादी हो गई है तो वो मतलब बहुत अच्छे तरीक़ा से, अगर उनका जॉब हो गया है तो वो मतलब बहुत इजी तरीक़ा से वो पढ़ ली हैं, ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके अपने पढ़ाई को पूरी करती हैं और करने के बाद वो मतलब उतना दूर तक वो पहुंच पाती हैं। तो इसलिए आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि हम लोग बस पढ़ाई करते हैं और घर के कामों पे फोकस नहीं करते हैं। हम लोग को दोनों चीज़ मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने टाइमर बंद करना भूल गई थी, तो किचन में आकर के मैं उसे बंद की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर